भागवत देखो आप लोगों पर बिहारी जी ने कैसी कृपा की कि आप लोगों को बिहारी जी ने यहां बुला लिया भागवत सुनने के लिए। आप लोग ही भागवत सुनेंगे ऐसा नहीं, आपके पूर्वज भी सुनेंगे भागवत। इसलिए जीवन में भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी 25 अक्टूबर से यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही हमारे श्री प्रमोद सिंह जी, पत्नी प्रेमलता जी, सुखदेव सिंह जी, पत्नी द्रौपदी बाई, राम गोपाल, विजय कुमार, शिवानी, पानबाई, सुमन जी, पार्वती और समस्त परिवार आपका राम मंदिर बहुरी बंद कटनी से आप आए हैं मध्य प्रदेश से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भागवत की कथा में अब हम प्रवेश करेंगे। भागवत में 18,000 श्लोक है। पहले भागवत जी का हम आपको परिचय करा दें, फिर भागवत जी की कथा आपको सुनाएंगे। मैया सुन लो मेरी माँ। भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने अध्याय हैं? 335। कितने स्कंद हैं? 12। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, और वहीं पर सूत जी ने सुनी, शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। इस तरह से भगवान श्रीमन नारायण की वाणी से निकल करके यह भागवत ब्रह्मा जी, फिर नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित जी को, सूत जी ने सुनाई शौनक आदि ऋषियों को। इस तरह ये दास अनिरुद्ध वही भागवत आपको सुनाने जा रहा है, वही परंपरा है। तो ये भागवत किसकी वाणी है? भगवान की। किसकी वाणी है? भगवान ने इसे प्रकट किया, फिर इसका विस्तार किया वेद व्यास जी ने। भागवत क्यों सुनना चाहिए? हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं? जैसे आपका धक्का किसी को लग गया तो आपने क्या बोला? सॉरी बोला ना, सॉरी भैया, सॉरी, क्षमा कीजिए, लग गई आपको। जैसे सॉरी आप बोलते हैं, उसी तरह से जो आप पाप करते हैं उन सभी पापों के सॉरी में भागवत सुनना चाहिए, ताकि वो पाप हमारे समाप्त हो जाए। सभी जो जाने, हम देखो बहुत सारे पाप होते हैं जो जानकर करते हैं। जानकर मतलब जानबूझ के। बहुत सारे पाप होते हैं जो अनजाने में होते हैं, हमें पता ही नहीं था, पाप हो गया। कुछ पाप कैसे हो जाते हैं हमें पता नहीं होता। जैसे आप चलते हो ना, चींटी मर जाती है पांव के नीचे। आपने घर में झाड़ू लगाई, बहुत सारी चींटियां झाड़ू के नीचे दब के मर जाती हैं। बोलो हाँ। आग लगाई चूल्हे में, लकड़ी में चींटियां थी, चींटियां मर गईं। ओपलों में, कंडों में आपने आज वो बनाया, दाल बाटी चूरमा, गक्कड़ भरता, लिट्टी चोखा, तो ये सारी चीजें कहाँ बनती हैं? कंडे की आग में। ओपला, सूखा हुआ गाय का गोबर, उस गोबर में सब चीजें बनती हैं। लिट्टी चोखा, लिट्टी वहीं बनती है। गक्कड़, बोलो हाँ। बाटी काय में बनती हैं? क्यों मैया काय में बनती हैं? जो नेचुरल है वो तो कंडे की आग में ही बनती है, ओपले की आग में, है ना? सही। अब गैस में बनने लग जाए वो अलग विषय है। अब जब आप ओपला जलाते हो तो ओपलों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, कि जीवाणु, छोटे चींटियां हैं, कॉकरोच है, ना जाने क्या क्या, हम देखते हैं नहीं। इसलिए आग जलाने के पहले नियम है कि ओपला लो। जैसे 2 ओपला हैं, ओपला बड़े बड़े नहीं होते, गोल, छोटे भी होते हैं। ओपलों को पहले आपस में ऐसे ऐसे करना चाहिए, फटकारना चाहिए,
उसको तोड़कर ओपले को देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई चींटी तो घर नहीं बना चुकी अपना, कोई निवास तो नहीं बना चुकी। लकड़ियों को पहले जमीन में 3 बार पटकना चाहिए कि उसमें कोई जीव जंतु हो तो वो पटकने से गिर जाए, निकल के भाग जाए। डायरेक्ट आग में नहीं लगाना चाहिए, पहले 3 बार 2 बार। ऐसे हवन हम लोग यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ, तो यज्ञ की जो समिधा होती है उसे पहले चेक किया जाता है कि समिधा में कोई जीव तो नहीं है, चींटी तो नहीं है, कोई कॉकरोच तो नहीं है, कोई है तो नहीं, ये सब चेक करना चाहिए। अब चलो आपने चूल्हा में गक्कड़ भरता बनाई, दाल बाटी बनाई, पेट भर गया, लेकिन यदि उस ओपले में लकड़ी में चींटी रही होगी, जीव रहा होगा, वो तो मर गया। अब वो हत्या किससे लगी? हम सबको लगी। जैसे किसान दवाई लेता है, सारी फसल में डाल देता है, कितनी सारी इल्ली मर जाती है। कुछ पाप ऐसे हैं कि हम करना नहीं चाहते पर मजबूरी है। जैसे आप कई बार चूहा, अच्छा देखो, चूहे पकड़ने के ना 2 सिस्टम है। एक तो पिंजरा आता है चूहे वाला, पिंजरा में पकड़ लो, ले जाके फेंक दो किनारे में कहीं, एक जंगल बगल, वो सही है। आजकल ना एक मशीन और आती है वो चूहे वाली, उसको, उसका पैंच होता है, उसको पीछे की तरफ फंसाते हैं, आगे रोटी फंसा देते हैं। रोटी खाने आता है, छटाक से वो जाके लोहे का उसकी गर्दन में गिरता है और उसकी तुरंत स्पॉट में मृत्यु हो जाती है। क्यों? ये भी मिलता ना बाजार में, पर ये सिस्टम गलत है। चूहे नहीं होने चाहिए, बात ठीक है। चूहे को पकड़ने वाली वो आती है, छोटा सा पिंजरा, रोटी अंदर लगा दो, अंदर जाता है, कैद हो जाता है। सवेरे आप उसे एकांत में फेंक सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन आप जो उसे मारने के लिए वो एक मशीन आती है ना, तार वाली नहीं आती, पीछे तार करो, फिर खड़ाक से वो आगे चली जाती है और चूहे की गर्दन में जाके पड़ती है। क्यों? देखा ना जो हम कह रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। वो गलत है। चूहे को घर से निकालना सही है साहब, लेकिन वो बेचारा रोटी खाने गया, रोटी ही तो खाने गया, उसमें रोटी लगती है, रोटी खाने गया और उसकी गर्दन बिल्कुल चटाक से चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? अब सोचो कि हम आपके घर आए, भैया रोटी दे दो, और जैसे ही हम हाथ बढ़ाएं आप हमारे हाथ काट लो। ये छल है। ये सीता मैया के संग रावण ने छल किया, साधु बन के गया और चुरा के ले आया। तो चूहे के साथ भी आपने पाप किया है। क्या किया? चूहे के साथ पाप किया। भाई आपने रोटी के बहाने उसे मार दिया, उसे तो ये लगा ना कि रोटी है, पेट भरेगा, और उसकी गर्दन कट गई। इसलिए चूहे पकड़ने के और भी उपाय हैं। उस तरह से हम बाहर फेंकें चूहे को, चूंकि नुकसान तो करती है चूहा, लेकिन देखो ये भी पाप है। उसकी हत्या कर देना, उसे मार देना बड़ा पाप है। किसान इल्ली मार देता है, क्या करे, मजबूरी है। चूहा भी घर से बाहर फेंकना मजबूरी है। इल्ली मारता है किसान। अब देखो इल्ली मार दिया, मार तो दिया दवाई डाल के, पर पाप तो है ही। अब आपने दवाई डाल के इल्ली तो मारी है किसान भाई, अब ये बताओ कि तुमने प्रायश्चित किया कि नहीं? देखो पाप है तो पाप किए हो ना, थोड़ा प्रायश्चित भी करना चाहिए। क्या प्रायश्चित करें? प्रायश्चित यही है कि आप भागवत सुन लें। यदि आप प्रेम से भागवत सुन लेते हैं, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यदि मां में कम शरणम ब्रज, तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तो जाने अनजाने में, जानकर चूहे को आपने मारा, वो जान के पाप था। अनजाने में आपने चींटी पे पांव रख दिया, लकड़ी चूल्हे पे लगाई, मर गई। लिट्टी बनाई, चोखा बनाया, दाल बाटी बनाई, खा लिए, चींटी चीटा मर गए। तो ये अनजाने का पाप था, आपने जान के नहीं मारा पर मर तो गए। तो ऐसे जाने और अनजाने ये 2 पाप। एक और होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से। पाप कहां से हो जाते हैं? कई बार मन से। मन से, जैसे मनसा पाप क्या होता है?
मन से किया गया पाप को मनसा पापा कहते हैं। पापा मतलब पाप, पापा मतलब पिताजी वाला पापा नहीं, पापा मतलब पाप ही होता है, आप लोगों ने पिता समझ लिया है। मन से पाप किया जो हमने, जैसे स्त्रियां भी पाप करती हैं मन से, कुछ स्त्रियां, पुरुष भी पाप करते हैं मन से, कुछ पुरुष। कैसे? जैसे आपका विवाह हो गया, पत्नी आपकी है, फिर भी आपने पराई औरत की तरफ दृष्टि डाली गलत भाव से। आपने पराई औरत को छुआ नहीं, केवल सोचा है उसके बारे में। स्त्री ने भी पराई पुरुष के बारे में सोचा है, छुआ नहीं है, केवल सोचा। तो सोचना भी क्या था? अच्छा बताओ, पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई पुरुष के बारे में सोचना, ये पुण्य है कि पाप है? कौन सा पाप है ये मनसा, ये मन से किया गया है, मन से, मनसा वाचा। दूसरा पाप है वाणी का। कौन सा पाप? वाणी, वाणी का पाप। वाणी मतलब आपने किसी को अपशब्द कह दिया, उसे बुरा लग गया, गाली दे दी आपने, बेवजह उसका दिल दुखाया। आप किसी का दिल दुखाते हैं, ये भी तो पाप है। क्यों भैया? आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ गए, आपने उसे गाली दे दी, उसका अपमान कर दिया, वो रो पड़ा, तो बताओ ये आपने पाप किया कि पुण्य किया? ये वाचा पाप है, वाणी से किया गया पाप। मनसा, मन से, वाचा, वाणी से, कर्मणा, कर्मणा मतलब आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, कर्म की, कर्म से, डंडा मारा, चप्पल मारी, जूता मारा किसी को, सही है? ऐसे शरीर से किया गया पाप है ये शारीरिक पाप। किसी का गला दबा दिया, किसी को चाकू मार दी, किसी को गोली मार दी, मार ही डाला किसी को आपने, ये जो शरीर से पाप हैं सारे शारीरिक पाप हैं। तो मनसा, वाचा, कर्मणा, जाने और अनजाने, ये सब तरह के पाप हैं। इन सभी पापों से बचना है तो जीवन में भागवत सुन लीजिए, सारे पापों से मुक्ति। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गिकाः, क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसलिए जीवन में एक बार भागवत जरूर सुनना चाहिए। हर साल सुनो, 2-4 साल में एक बार सुनो, सुनते रहो, ये भी अच्छा है। पाप रोज करते हैं तो पुण्य भी होते चले, बैलेंस बना रहेगा। अब क्या है, यहाँ पाप पाप तो हो रहे हैं, पुण्य हो नहीं रहा है, तो पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का दिव्य स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय। कैसे है भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। क्या करते हैं भगवान? ये दुनिया को, सृष्टि को रचते हैं, पालन संहार, सारे दुखों का नाश भगवान करते हैं। ऐसे कृष्ण राधा सहित श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही चल पड़े। कहाँ? जंगल। सुखदेव जी जानते हो कौन है? मैया, सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान ही सुखदेव जी। एक दिन सुखदेव जी जब प्रकट हुए मां से, जन्म लेते ही चल पड़े।
पिता रोक रहे हैं, पुत्र पुत्र रुक जाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवो। वृक्षों ने तन्मय होकर कहा। जब व्यास जी पागलों की तरह बेटा बेटा करते चले तो वृक्षों ने कहा, महाराज क्यों इतने पुत्र में मोह रख रहे हो? कहा कि हमें पुत्र से बात करनी है। सुखदेव जी बोले, पिताजी क्या हुआ? पिता बोले, बेटा तुम जन्म लिए हो, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी बोले, तपस्या करने जा रहे हैं। बोले, अभी तो बेटा तुम पैदा हुए हो, जन्म लेती तपस्या बाद में चले जाना। सुखदेव जी बोले, ना, बाद में कोई नहीं जाता, बाद में तो माया बड़ी प्रबल है, पकड़ लेती है। देखो आप लोग भी, हम लोग संसार में आए, संसार में जब आप आए तब आप कैसे थे? बिल्कुल, जब आकाश से पानी गिरता है ना, पानी बिल्कुल साफ होता है, निर्मल होता है कि नहीं? पानी कैसा होता है? बिल्कुल निर्मल। लेकिन वही निर्मल पानी जैसे ही जमीन में गिरता है कैसे हो जाता है? गंदा। हाँ या ना? जब पानी आकाश में है तो पवित्र है, जैसे ही भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे ही पानी ऊपर से गिरता है गंदा हो जाता है। ऐसे ही इस संसार में जब हम आए तो हम भी इस संसार की माया में उलझ गए। जब आप लोग जन्म लिए थे ना, आप लोग बड़े पवित्र थे। छोटा बच्चा बड़ा पवित्र होता है, उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं। क्यों? बच्चे के अंदर कोई दोष होता है? बोलो, बच्चे के अंदर कोई दोष है? बच्चा कैसा है? निर्दोष। कैसा है बच्चा? बच्चा दोषी है कि निर्दोष है? जोर से। बच्चा निर्दोष है, कोई दोष नहीं होता। आप भी एक दिन बच्चे थे, आप में भी कोई दोष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपके अंदर दोष उत्पन्न होते गए, दोष आते गए। बोलो हाँ। आपके अंदर जो दोष है ये जन्म लेने के पहले से थे कि जन्म लेने के बाद? क्यों? बाद आए ना। कौन कौन से दोष हैं आपके अंदर? नहीं, कोई दोष नहीं है आपके अंदर। क्या दोष है भैया आपके अंदर? दोष है आपके अंदर कि आप निर्दोष हैं? हैं? हाँ भैया, आपके अंदर क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। वाह, आप निर्दोष हैं। वाह, बहुत बढ़िया। आपके अंदर कोई दोष है? ये भैया, आपके अंदर कोई दोष है कि आप निर्दोष हैं? उत्तर भैया चलो आप ही बताओ, आपके अंदर कोई दोष है कि नहीं? हाँ या ना? हम सबके अंदर कोई कोई दोष है। क्या क्या दोष है? हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है, अभिमान है, निंदा है, चुगली है, छल है, कपट है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है। ये सब नाना तरह के विकार। अब देखो आप लोग चुगली भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, छल भी करते हैं। अब ये छल ही तो था, चूहे को रोटी दिखा के मार दिया। बोलो हाँ। कितने दोष हम लोगों के अंदर आ गए। हम लोग किसी को धोखा दे देते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, जब टाइम आया तो नहीं की। क्यों? दोष तो हैं हम लोगों में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये दोष आए कहां से? आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर ये दोष कहां? छोटे बच्चे के अंदर तो दोष नहीं है। मतलब ईश्वर जब भेजा था तब आप निर्दोष थे, ईश्वर ने सबको निर्दोष बनाया है।
दोष आप लोगों ने संसार में पाया है। बात सही है कि गलत है? तो संसार में आप दोष पाने आए हैं कि निर्दोष होने आए हैं? निर्दोष तो थे ही, वैसे ही बने रहते, निर्दोष बने रहते। ये दोष कमा क्यों लिया? यहां आए थे अच्छाई कमाने, बुराई और कमा ली। अब जाओगे ईश्वर के घर, भगवान पूछेंगे क्या कमा के लाए हो? हमने तो निर्दोष भेजा था। ये तुमने छल करना कहां सीख लिया? चुगली करना कहां सीख लिया? निंदा करनी कहां सीख ली? ये दोष द्वेष कहां से आ गया? ये दोष कहां से आ गया? अब दो हिसाब बात करो, ये दोष कहां से आ गए? इसलिए कहते हैं ऐसी संगत ना करिए जिस संगत से आप गलत हो। आप गलत नहीं होते, बच्चा गलत नहीं होता। बच्चे को आप हिंदू की संगत दे दीजिए, बच्चा हिंदू हो जाएगा। मुसलमान की संगत दे दीजिए, बच्चा मुसलमान हो जाएगा। ईसाई की संगत दे दीजिए, बच्चा ईसाई हो जाएगा। बच्चे को देवताओं के साथ रख दो, बच्चा देवता हो जाएगा। बच्चे को राक्षस के साथ रख दो, बच्चा राक्षस हो जाएगा। ईश्वर ने तो आपको पानी की तरह बनाया था, पानी को जिस रंग में डाल दो वो वैसा हो जाता है। आप तो बिल्कुल निर्दोष थे, आपको जैसी जैसी संगत मिलती चली गई, आपके अंदर वह दोष आते चले गए। क्रोधियों के साथ बैठे तो क्रोध आ गया, लोभियों के साथ बैठे लोभ आ गया, कामियों के साथ बैठे काम वासना जाग गई। जैसी संगत मिलती गई आपका। अब कुछ लोग कहते हैं इनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा है। वो चिड़चिड़े नहीं है, उन्हें चिड़चिड़े लोगों की संगति मिल गई। कैकई बुरी नहीं थी, मंथरा की संगति मिल गई। इसलिए आपको हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप दोषी नहीं हैं। आपके अंदर जो दोष हैं वो संसार से मिले हैं। इसलिए कहता हूं संसार से जो दोष कमाया है वो दोष संसार को वापस करो और आप जीते जी निर्दोष हो जाइए, बच्चे की तरह। कोई दोष ना रखिए अपने अंदर, क्योंकि ये दोष लेके मरोगे तो भगवान इनका हिसाब मांगेंगे। लाओ क्यों कमा लिया? ये सब करने भेजा था तुझे? ईर्ष्या करता रहा, द्वेष करता रहा, निंदा करता रहा, चुगली करता रहा। हम क्यों निंदा करें किसी की? हमें क्या करना? आप लोग करते हो ना निंदा? 1 घंटा बैठे बैठे क्या करें? 4 लोग बैठते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। निंदा करके क्या पाओगे? आप लोग बैठते हो, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है। चलो बुरा है तो वो बुरा है ना, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? तुम बुरे की बात करोगे तो तुम भी तो बुरे बनोगे। इसलिए बात सदा अच्छे की करनी चाहिए, जो अच्छा है। राम अच्छे हैं, राम की बात करो। कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण की बात करो। शिव अच्छे हैं, शिव की बात करो। मीराबाई अच्छी है, मीराबाई। आप लोग बात किसकी करते हैं? अच्छे की नहीं करते, आप बुरे की बात। ये बहुत बुरा है, ये बहुत। तो बुरे की बात करोगे तो आप भी तो बुरा बनोगे ना, क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसी बातें करता है, वो वैसा हो जाता है। क्यों भैया? बात किसकी करनी चाहिए? बुरे की कि अच्छे की? अच्छे की बात करोगे तो आपके अंदर अच्छाई आएंगी, उसकी अच्छाई। राम की बात करिए, राम की अच्छाई आपके अंदर आ जाएंगी। और आप रावण की बुराई की बात करिए, आप पड़ोसी की बुराई की बात करिए, देख लेना आप बुरे ना हो जाएं तो बताना। जो व्यक्ति जैसी बातें करता है वो वैसा हो जाता है। इसलिए कहता हूं बातें राम की करिए, कृष्ण की करिए, महापुरुषों की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की, रैदास जी की, महापुरुषों की बात करिए। गलत बात करिए ही मत। कोई कर रहा है तो उठ के चले जाइए, लेकिन आपको बड़ा स्वाद आ जाता है, जी बैठे हैं, बताओ और क्या हुआ, और क्या हुआ। सही है? देखो बुराई करने वाले का, इसकी एक कथा संत भगवान सुना रहे थे, सुनो। एक राजा था,
देखो चुगली निंदा करने का कितना बड़ा पाप है, इसकी एक कहानी सुनाता हूं, कथा है ये। एक राजा था, उस वो राजा एक दिन भ्रमण में निकला, नगर का भ्रमण करूं। तो वो नगर के भ्रमण में निकला, तभी एक भिखारी आ गया। भिखारी मतलब एक संत जी थे, भिक्षा मांगते, अपना खाते और भजन करते। तो संत जी गए, तो वहां पर ना राजा दिख गया। तो संत जी बोले चलो आज भिक्षा राजा से ही मांग लेते हैं। तो राजा के पास गए, भिक्षाम देही, हे राजन भिक्षा दो। तो राजा बड़े अभिमान में था। उसी समय ना राजा का जो घोड़ा था, उस घोड़े ने अपने लीद की, है ना, जैसे गाय गोबर करती है, ऐसे घोड़े के गोबर को लीद कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े ने लीद की। तो साधु ने बोला कि पात्र फैला, अपना बर्तन दिया, भाई भिक्षा दो। तो राजा बड़े घमंड में बोला चाहिए। तो उसने वो घोड़े की लीद उठाई और लीद संत जी की झोली में डाल दी, पात्र भर दिया लीद से, ये लो मांगते रहते हो जब देखो मांग। साधु जी चले गए कि चलो राजा ने आज लीद दी, और ले जाके साधु ने अपनी कुटिया के बाहर वो लीद फेंक दी। बर्तन धोया, भजन में लग गए पानी पी के, क्योंकि वो तो एक बार खाते थे, एक बार मांगते थे, जो मिल जाए वही पाते थे। अब लीद मिली तो लीद खा तो सकते नहीं, चलो राजा ने दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा अपने गांव का दूसरी बार भ्रमण करने निकले। तो उन्होंने देखा कि जंगल में बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई पड़ रहा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया कल तक तो पहाड़ नहीं था, हमारे राज्य में ऐसा कोई पहाड़ कभी था ही नहीं। राजा पास में गए तो वो लीद का पहाड़ था, वही घोड़े की लीद का पहाड़, और वहां पे एक साधु की कुटिया थी, वही साधु। अब राजा गए साधु के पास, महाराज ये हमारे क्षेत्र में ये पहाड़ कैसा लग गया लीद का, हमने तो कभी ये पहाड़ देखा नहीं। तब साधु जी ने कहा कि तुमने हमें भिक्षा में लीद दी थी, दान किया था, तो जो तुमने दिया था वही तुम्हारे राज्य में बढ़ रहा है। तो इतना बड़ा पहाड़ लग गया लीद का, तुमने लीद दी तो लीद बढ़ गई, तुमने अन्न दिया होता तो तुम्हारे राज्य में अन्न धन बढ़ता, तुमने लीद दी है, लीद बढ़ रही है। भाई जो दोगे वही तो बढ़ेगा ना। आम का पेड़ लगाया तो आम का ही ना पौधा बढ़ेगा, बबूल का लगाया तो बबूल ही बढ़ेगा। लीद बढ़ रही है आपकी। अब बोले महाराज अब क्या करें? साधु बोले क्या करो, ये सारी लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। राजा बोले खानी पड़ेगी? बोले हाँ, जब तुम मर के जाओगे तो अगले जन्म में गुबरीला कीड़ा बनना पड़ेगा। गोबर खाने वाला भी कीड़ा होता है। बोलो हाँ, लीद खाने वाला भी कीड़ा होता है, पता आपको? देखा कभी? काला सा कीड़ा होता है, गोबर का गोला बनाता है और ढलकाते हुए ले जाता है, ढुड़काते हुए। वो गोबर का कीड़ा बनेगा तू, और ये सब तू फिनिश करेगा। अब राजा चरणों में गिरा, महाराज ये तो बड़ा मेरे से पाप हो गया, मैं घमंड में था और आपको मैंने लीद दे दी। महाराज कोई पाप हो गया, कोई प्रायश्चित बताओ, क्या करें कि मेरा ये पाप समाप्त हो जाए। अब पाप तो हो गया मेरे से, अब हो गया, अब मैं बताइए इसका प्रायश्चित क्या करूं कि पाप समाप्त हो जाए। तब संत जी ने कहा कि एक उपाय है, एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले तुम्हारी कोई निंदा करे तो ये सारा पाप समाप्त हो जाएगा। क्या करे तुम्हारी? जोर से निंदा। तो राजा बोले महाराज मैं क्या करूं? तब संत जी ने कहा ऐसा करो, तुम अपने नगर की किसी लड़की को तुम अपने रनिवास में रखो। रनिवास मतलब जहां रानी रहती है। अब राजा ने किसी एक लड़की को रनिवास में रखा, और वो लड़की का पिता आया, बोला महाराज हमारी बेटी आई थी आपके यहाँ, कहाँ है?
राजा बोले रनिवास में है। बोले हमारी बेटी लौटाओ। तो कहा कि नहीं, अब तेरी बेटी नहीं लौटाएंगे। उसे निकाल दिया। अब उसने सबसे जाके कहा, अरे राजा ने तो हमारी बेटी को रख लिया। अब सब लोग क्या करने लगे, राजा की बुराई, राजा की करने लगे निंदा कि राजा ने तो फलाने की लड़की को रख रखा है। और ये बातें जल्दी फैल जाती हैं, राजा ने तो फलाने की लड़की रख ली। अब लोग पूरे नगर में हल्ला हो गया। अब जब हल्ला हुआ तो 10 दिन बाद राजा फिर गए वो पहाड़ देखने, तो पहाड़ खत्म। जिसने राजा की बुराई की वो सारा पाप उनके खाते में बट गया। वो सारे बांट लिए ना पाप को। अब राजा गए तो देखा पर वहां फिर भी एक तसला लीद पड़ी थी। तो राजा बोले महाराज सारी तो खत्म हो गई, एक तसला लीद पड़ी है। तब संत जी ने कहा कि तुम्हारी बुराई सबने की है पर किसी एक महिला ने, एक व्यक्ति ने नहीं की। यदि वो भी तुम्हारी बुराई करे तो ये लीद खत्म हो जाएगी, और यदि नहीं की तो ये सारी लीद अभी तुम्हें खानी पड़ेगी। अब राजा घबराए, बोले कौन है वो? बोले गांव में एक फलानी महिला है, वो तुम्हारी बुराई नहीं करी। तो राजा रूप बदल के गए उस महिला के पास और बोले अरे देवी, आपको कुछ पता चला? राजा ने एक लड़की को अपने रनिवास में रखा है। तो महिला बोली सुनो राजा, तुम हमसे अपनी बुराई ना करवाओ, तुम्हें तो एक तगाड़ी लीद खानी ही पड़ेगी, एक तसला लीद खानी ही पड़ेगी। अब राजा बोले आपको कैसे पता कि वो एक तसला लीद हमें खानी पड़ेगी? बोले मैं किसी की निंदा नहीं करती, तो निंदा ना करने से मेरे अंदर वो ताकत आ गई है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान को देख सकती हूं, निंदा ना करने के कारण। और सुनो, तुम्हारा पाप कितना बढ़ गया था, पर जिन जिन ने निंदा की तुम्हारा सारा पाप उनके खाते में चला गया। जो पाप राजा को भोगना था वो पाप अब राजा की बुराई करने वाले भोग रहे हैं, भोगेंगे। अच्छा, राजा ने उस लड़की को रनिवास में रखा तो था, पर राजा ने उसे कुछ परेशान थोड़ी किया। 10 दिन बाद वो लड़की अपने घर चली गई। केवल राजा ने इसलिए रखा कि लोग हमारी निंदा करें। इसलिए कहता हूं, बिना जाने बिना समझे आप किसी की भी निंदा करते हैं तो उसका सारा पाप आपके हिस्से में आ जाता है और उसका पाप आप भोगते हैं और वो निष्पाप हो जाता है। वो क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है? आप बुराई करते हो 1-1 घंटा, आप फोकट का पाप कमा रहे हो। मैंने जो पाप किए होंगे, आप मेरी बुराई करेंगे तो मेरे पाप आपके पास चले जाएंगे। इसलिए जब हमारी कोई बुराई करता है ना, हम बिल्कुल उससे नहीं रोकते, क्योंकि कोई ना कोई पाप तो हो ही जाते हैं। चल भैया तू अच्छा है, हमारे पाप बांट रहा है, इसलिए आप बचिएगा। इसलिए संत लोग क्या कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। कहते हैं संत लोग कहते हैं निंदा करने वाले को पास में रखिएगा। क्यों? क्योंकि निंदा करने वाला तुम्हारे किए गए सारे पाप समाप्त कर देगा। भगवान पाप समाप्त कर सकते हैं या निंदा करने वाला पाप समाप्त कर सकता है। वो बांट लेगा ना, वो हिस्सेदार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आप लोग अपने पड़ोसी की वही निंदा करते रहते हो, पड़ोसी का पाप अपने माथे ले लेते हो, वो हो जाता है निष्पाप। इसलिए कहता हूं, कभी निंदा चुगली छल कपट से बचिएगा, कभी ना उलझिएगा इन पापों में, क्योंकि ये पाप हैं और इन सारे पापों से बचना है तो भागवत सुना करिए। भागवत सबको निष्पाप कर देती हैं। सुखदेव भगवान बोले कि मैं भजन करना चाहता हूं। पिताजी बोले विवाह कर लो।
सुखदेव जी बोले ना, हम उलझना नहीं चाहते। संसार में जो उलझ जाता है फिर वो सुलझ नहीं पाता। गृहस्थी बनी है कि जाओ और वापस आओ, लेकिन आप लोग गृहस्थी में जाते हो पर लौटते ही नहीं। क्यों आप लोग गए वापस आते हो? क्यों भैया? आपका विवाह हो गया? बच्चे हैं? 3 2 शादी ब्याह हो गई? शादी ब्याह करके बच्चों का क्या करोगे? बेटी का बेटे का विवाह कर देना, इसके बाद आप हो गए फ्री। हो गए कि नहीं? तो जैसे गृहस्थी में गए थे, काम पूरा करके वापस भी आना चाहिए, लेकिन लोग जाते हैं वापस नहीं आते। गृहस्थी वो चक्रव्यूह है जहां लोग अभिमन्यु की तरह जाना तो सीखे हैं पर लौटना नहीं सीखे। पर योद्धा वही है, विजयी वही है कि जो तरीके से जाता है, अपनी जिम्मेदारी गृहस्थी की पूरी करके वापस आके पुनः भगवान की शरण में चला जाता है। यही है गृहस्थी। गए हो तो आओ, अब आदमी आता नहीं है। कितने साल बाद गृहस्थी से वापस आ जाना चाहिए? हैं? बेटी का विवाह जिस दिन हो जाए, बेटे का विवाह कर दो, कर्जा वर्जा लिए हो चुकाओ और फ्री। फिर भ्रमण करो, सदा भगवान का चिंतन करो। अपनी पत्नी को अपने पुत्रों के हवाले कर दो कि बेटा तुम अपनी माँ की जिम्मेदारी संभालो। हो सके तो आप भी अपनी पत्नी को लेकर तीर्थों की यात्रा पे निकलिए, तीर्थों का भ्रमण करिए, भगवान चिंतन करिए, भगवत चिंतन करिए और भगवान के चिंतन के साथ प्राणों को त्यागिए। यही जीवन का सार है। अब लोगों का बुढ़ापा आ जाए, पहले बेटे से मोह लगाते हैं, फिर बेटों के बेटों में पड़ जाते हैं। मेरा बेटे का बेटा, मेरा पोता, मेरी पोती। ऐसा चक्रव्यूह है। गए थे निकले ही नहीं। सुखदेव जी बोले मैं ऐसे में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे तो मुक्ति। ऐसे सुखदेव भगवान जो तपस्या करने लग गए और फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी के श्लोक सुनाए, भगवान की करुणा बताई। अहो वकीयम स्तन काल कोटम जिघांसयाप यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं। पूतना जैसी पापनी को तार दिया भगवान ने। मारने वाली पूतना को क्या कर दिया? क्या कर दिया? तार दिया। पूतना आई थी जहर पिलाने भगवान को। पूतना को जानते हैं? नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए 6 दिन के थे, तब भगवान को मारने कंस ने पूतना को भेजा था कि जाओ, बालक अभी अभी पैदा हुआ है, जाओ। तो पूतना आई और अपने स्तनों में जहर भर के कन्हैया को गोद में ले लिया और अपना स्तन, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, पूतना ने कन्हैया को दूध पिलाया, लेकिन उसके आंचल में जहर लगा था। जहर भर के लाई थी कि कन्हैया पिएगा मर जाएगा। तो मारने आई थी पूतना भगवान कृष्ण को, मारने वाली पूतना को भी भगवान ने तार दिया। ऐसे दयालु भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़ी करुणा करते हैं। जो भक्त भगवान की शरण में रहता है, भगवान उसे अपनी करुणा से ही कृतार्थ कर देते हैं। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमारी दिन रात पूजा करते रहो, आरती उतारते रहो। भगवान कहते हैं कि तुम हमारी शरण में रहो। जब 2 राजाओं का युद्ध होता है और एक राजा अपनी मुकुट उतार कर और दूसरे राजा के चरणों में रख देता है, तो वो राजा हारा हुआ हो जाता है कि नहीं? जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि अब तू मेरी आरती उतार,
जीता हुआ राजा ये नहीं कहता कि तू मेरी पूजा कर, जीता हुआ राजा ये मान लेता है कि इसने मेरे चरणों में समर्पण कर दिया। और जीता हुआ राजा फिर सदा उस हारे हुए राजा की रक्षा करता है कि ले अब तू यहां राजा बन, अब तेरा राज्य तू चलाना, राज्य तू ही, पर तू ये मत मानना कि तू राजा है, मैं राजा हूं, चला रख अपना राज्य, लेकिन इस घमंड को ना पाल लेना कि तू राजा। ऐसे ही आप लोग भी अपने माथे की पगड़ी उतारो और भगवान के चरणों में रख दो, प्रभु हम हारे हैं, आप जीते, और आज से ये सब आपका है, चलाओ आप, करो आप, जिम्मेदारी आप पूरी करो, पर उस हारे हुए राजा की तरह। आपके राजा कौन है? भगवान। हम सब भगवान के चरणों में। अब आप लोग ना आत्मसमर्पण नहीं करते। वो हारा हुआ राजा पगड़ी रख दिया, मतलब क्या कर दिया उसने? आत्म समर्पण कर दिया। अब सब कुछ आपका है, सारा खजाना उस जीते हुए राजा का है, वो भले एक रत्ती ना ले। ऐसे आपका सब कुछ भगवान का है। भगवान लेंगे कुछ नहीं, लेकिन ये भाव आ जाए कि हम भगवान के हैं, समर्पण यही है। अब हम लोग व्यर्थ में ही परेशान रहते हैं। समर्पण कर दो भगवान में। जब भगवान को सौंप दोगे फिर देखो जीवन का सुख है। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो कौन कौन सौंपेगा? अपने आप को अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। जय हो। दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जैसे अर्जुन ने अपना रथ सौंप दिया कि नहीं, हे कन्हैया रथ चलाओ अब जीत हो या हमारी, गाओ मेरे संग। अब सौंप दिया इस अर्जुन की तरह, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। भगवान को पाना ही हमारा निश्चय। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल का फूल पानी में रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में जन्म लूं निष्काम भाव से काम करूं। हे गोविंद, जब जब संसार में जन्म में लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार में जन्म लूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। समय में प्राण तजूं साकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ
तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। वो सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भगवान को सौंप देना ही सच्ची भक्ति है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के हवाले कर दो, जैसे हारा हुआ राजा जीते हुए राजा के चरणों में समर्पण करता है। प्रिय भक्तों, भगवान सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हैं भागवत की। एक बार भागवत की पावन कथा जब सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित को, तब वहां पर देवराज इंद्र आए और कहने लगे कि ये भागवत हमें सुना दीजिए। इंद्र ने भागवत की बात कही कि हम सुन लें, पर सुखदेव जी ने इंद्र को भागवत नहीं सुनाई, केवल इसलिए कि आप भागवत सुनने के अधिकारी नहीं। क्यों? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? मैया बैठ जाओ मेरी मां। अब देखो, आप यदि शोर करें, कथा ना सुने और केवल मोबाइल चलाएं, तो आप कथा सुनने के अधिकारी हैं। इसलिए कथा सुनने के अधिकारी, पहले हमें कथा सुनने का अधिकारी बनना चाहिए, जो कथा में केवल कथा को ग्रहण करें, प्रपंच को ग्रहण ना करें, प्रपंच ना करें, है ना। अब इंद्र ने कहा कि हमें भागवत सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा ना, हम आपको भागवत नहीं सुना सकते। क्यों? आप अधिकारी नहीं। जिसका मन भगवान में लगा है वो भागवत सुनने का अधिकारी है। जिसका मन भगवान में नहीं लगा वो भागवत क्या सुनेगा। इसलिए देवराज इंद्र को वहां से विदा किया गया। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं। सोचिए, देवराज इंद्र को वहां से विदा कर दिया गया। देवराज इंद्र स्वर्ग गए। बाद में सत्यलोक में एक तराजू बांधी गई। एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। क्यों? भागवत कौन है? भागवत कौन है मेरी माँ? भगवान कृष्ण ही। भगवान कृष्ण ही, भगवान नारायण ही सतयुग में नरसिंह बने, द्वापर में सतयुग में नरसिंह बने, त्रेता में राम और द्वापर में कृष्ण बने, और कलयुग में भागवत बन के प्रकट हो गए भगवान। ये भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। इसलिए भागवत और भगवान ये दो नहीं है, भगवान ही भागवत है। जैसे मंदिर में भगवान विग्रह के रूप में होते हैं,
भागवत जी में भगवान शब्द के रूप में होते हैं। जब आप शब्द को ग्रहण करते हैं कान से, तो कानों से कौन जाता है? कथा के रूप में भगवान ही प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से कौन जा रहा है? जब आप कथा सुनते हो तो भगवान की कथा सुनते सुनते प्रेम जागता है कि नहीं भगवान से? बोलो हाँ। तो कथा सुनी, कथा कृष्ण जब अंदर गए, तो कृष्ण जब अंदर गए तो जाकर के उन्होंने सारे आपके भीतर के पाप ताप को हटाया और आपका प्रेम उमड़ पड़ता है। कई बार कथा सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना शुद्ध हृदय हो गया आपका कि नेत्रों से जल बहने लग गया। तो कथा से ही तो शुद्धि होगी ना, चित्त की, मन की, हृदय की। यदि कथा नहीं सुनेंगे, इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। आजकल लोगों का हृदय बड़ा गंदा है, दूषित है, दिन भर उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हैं, अशांत रहता है चित्त। जब आपके हृदय में भगवान नहीं है, भगवान का वास नहीं है, याद रखिएगा, किसान यदि खेत में कुछ फसल नहीं बोता ना, तो भी खेत खाली नहीं रहता। किससे भर जाता है खेत? बोलो, कचरा से। सारी घास वास कचरा। खेत में यदि फसल ना बोई गई तो पूरे घास का, कचरे का अतिक्रमण हो जाएगा कि नहीं? खेत में कब्जा हो जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए किसान खेत में फसल बोने के बाद भी निदाई करके कचरा उखाड़ता रहता है। बोलो हाँ कि ना? यदि किसान खेत में बीज बोकर भी फसल का कचरा ना उखाड़े खेत का, तो वो कचरा इतना हावी हो जाएगा कि फसल को पनपने ही नहीं देगा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो। उसी तरह जब आपके हृदय में सत्संग करके, कथाएं सुन के जब भक्ति का बीज हृदय में बोया जाता है, तो आपका हृदय का खेत, मन का खेत साफ हो जाता है। भगवान की भक्ति की फसल उगती है। फिर भी आपको कचरे से सावधान, निंदा से, बुराई से सावधान। कई बार कथा सुनने के बाद भी आप, कई लोग निंदा चुगली करते रहते हैं। तो कथा, जैसे किसान ने फसल तो बो दी, पर कचरा फिर पनप गया तो निदाई करना पड़ती है। दोबारा क्या करना पड़ता है? निदाई। निदाई मतलब खेत का कचरा हटाना। नहीं हटाओगे तो कचरा ढक लेगा फसल को, फिर फसल नहीं होगी। ऐसे बुराइयां आपके अंदर इतनी हावी हो जाती हैं कि अच्छाई को दबा देती है। इसलिए आपके अंदर जो बुराई आए, उस बुराई को निकाल के बाहर करो। निदाई करो हृदय के खेत की। कथाएं सुनते रहो, भक्ति की फसल बोते रहो, और कोई बुराई ना कब्जा कर ले, इसके लिए सावधान रहो। जो अपने बुराई को देखता रहता है, हम में क्या बुराई है, इसलिए देखना है तो दूसरे की बुराई नहीं, खुद की बुराई देखो। दूसरे का खेत क्या देखना, अपना खेत देखो ना कि अपने खेत में क्या चल रहा है। क्यों? तुम दूसरे का खेत देखते रहो, अपना भी तो देखो कि तुम्हारे कितना कचरा हो चुका है। निदाई करो, हटाओ कचरा। बुराई देखनी है दूसरे की, क्यों? अपनी देख लो, हम भी तो बुरे हैं। इसलिए कथाएं जब आप सुनते हैं तो हृदय के खेत में भक्ति की फसल बोई जाती है। जब भक्ति की फसल बोई जाएगी तो भक्ति का फल भी प्राप्त होगा। फसल बोई नहीं गई तो फल आएगा कहाँ? इसलिए पहले बुवाई, सत्संग जो आप कर रहे हो, ये बुवाई चल रही है। अब यहाँ कथा पूरी सुन के जाओ तो थोड़ा कीर्तन का, कथाएं सुनने का अभ्यास बनाए रखना, क्योंकि फसल बोने के बाद खाद पानी भी डालते रहना चाहिए। भागवत जी सुनी, देवराज इंद्र को नहीं सुनाया गया। भागवत जी का पलड़ा भारी था। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का रूप है, इसलिए भागवत जी समय निकाल के सुनना चाहिए। जो भागवत सुनेगा उसका हृदय पवित्र होगा, वरना अशुद्धि आ जाएगी विचारों में। एक बार भागवत जी नारद जी ने भी सुनी।
तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और इंद्र का अभिमान दूर हुआ। एक बार नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले। नारद जी नारायण नारायण चल रहे हैं। चलो कहाँ चलें? सारे तीर्थ। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। सारे तीर्थों में गए पर शांति कहीं नहीं मिली। हाँ अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी बोले मैं सारी तीर्थों में गया, नहीं कुछ शांति मिली। शांति कहाँ मिली? कहीं नहीं। क्या मिला? सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिणः। नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया पर कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्म मनः संतोष कार्यगम। क्या नहीं मिली? शांति। आप लोग भी बड़ा पैसा कमाते हो, काम करते हो, नाम इज्जत कमाते हो, पर आपके पास ना शांति नहीं है। बात सही है कि गलत है? शांति है। शांति कहां से लाए महाराज? कहां से लाए शांति? शांति कैसे मिलती भैया बता? पूजा पाठ करने वाले भी परेशान हैं, अशांत। शांति पाना हो तो क्या है मुख्य का उपाय? क्या करें कि शांति मिले? भैया बताओ। बैठे बैठे शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? है? सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्मसु सत्कर्म करो। क्या करें भैया शांति मिले? आप बताओ। हैं? हैं? जपो माला। माला जपने वालों को भी शांति है? पूछ के देखना एक बार। शांति है उनके अंदर जो लोग अपने जीवन में जितना ईश्वर ने दिया है उतने में जो लोग संतुष्ट हैं। जहां संतुष्टि है वहां शांति है। जहां संतुष्टि नहीं है वहां शांति जितना मालिक ने दिया है उतने में आपको संतुष्टि है क्या? यदि संतुष्टि है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। यदि रिक्शे वाला अपनी कमाई से संतुष्ट है तो रिक्शे वाला भी सुखी है। दुकान वाला भी सुखी है यदि कमाई से संतुष्टि। और कमाई से संतुष्टि ना हो तो अडानी अंबानियों को भी नींद कहाँ आती है? संतोष ना हो तो फिर आपको शांति तो नहीं मिल सकती। पैसा मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती। जरूरी नहीं है कि जिनका सम्मान ज्यादा है उनके पास शांति हो। जिनके पास पैसा ज्यादा है उनके पास शांति है, इसकी गारंटी है? शांति कब पाओगे? शांति पाना है तो विधाता ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो। जो दिया है उसमें भी संतुष्ट और जो वापस ले लिया उसमें भी संतुष्ट। कल की ही एक घटना मुझे याद आ गई। कल क्या था? कुछ था, मैं याद कर लूं जरा सी देर में। हाँ,
एक व्यक्ति थे, कल हमारी किसी से भेंट हुई तो वो परेशान थे। तो हमने कहा क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा महाराज जी नुकसान हो गया। अब पूरी कथा सुनाता हूं, सुनो। ये कथा आप सबकी है। देखो व्यक्ति परेशान कब होता है और कहां होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक आदमी है, माना कि वो आदमी आप सब हैं, हम सब। एक आदमी है, उसका नाम है हरि, नाम ले लेते हैं। एक आदमी है, उसका नाम है हरि। उसने जीरो से स्टार्ट किया अपना काम। कोई पैसा नहीं था, उधार लिया उसने 1000 रुपए किसी से। 1000 रुपए से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। करते करते साहब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत सफल हो गया। 10-20 साल बाद तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति आ गई। बड़ा महल, बड़ी गाड़ी, बड़ा नाम, बड़ा यश। फिर एक दिन क्या होता है कि उसके पास माना कि 500 करोड़ आ गए। 500 करोड़, कितने करोड़ आ गए? 500 करोड़ का मालिक बन गया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसके बिजनेस, उसके काम में उसे लगा नुकसान। तो 500 करोड़ में से 250 करोड़ का नुकसान हो गया। अब कितना बचा? 250 करोड़ का मालिक अभी भी है, 250 करोड़ का मालिक है। पहले उसका नाम बहुत था, थोड़ा नुकसान हुआ तो उसका नाम भी कम हो गया, पर नाम अभी भी है, 250 करोड़ फिर भी है। वो रो रहा था, महाराज जी हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। अब मुझे आप लोग बताइए, वो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, नुकसान कितने का हो गया? 250 करोड़ का, बड़ा नुकसान है। लेकिन यदि आप ऐसे देखोगे कि नुकसान 250 करोड़ का हो गया तो बड़ा दिखेगा, फिर आपको बड़ा बड़ा कष्ट होगा यार, 250 करोड़ का नुकसान। लेकिन जरा सोचिए, मैंने कहा कि भाई तूने शुरू कहां से किया था? जीरो से। सामान्य आदमी के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति के पास तो 1 करोड़ भी नहीं है। हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ भी नहीं देख पाते पूरी जिंदगी में, और तेरे पास अभी भी 250 करोड़ है, 250 करोड़ की संपत्ति है, तो तू फिर भी रो रहा है। अरे तूने जीरो से स्टार्ट किया था, तो 1 करोड़ के योग्य नहीं था, परमात्मा ने तुझे 250 करोड़ का मालिक बना के बिठाया। जो चला गया उसके लिए क्यों रोता है? जो बचा है उसमें भी तू खुश रह सकता है, और वो जो बचा है वो भी औरों से ज्यादा है, वो भी औरों से ज्यादा है। अब बताइए कि संतोष हो तो जितना है बहुत है कि नहीं? औरों के पास तो देखो, अब मैं आपकी बात करूं, आप लोगों ने ये जो कपड़े पहने हैं अपने, आपकी शर्ट कितने रुपए की है भैया आपकी? हाँ चलो तो आप बताओ। 500 की। और ये भैया आपकी ऊपर वाले 500। ये इनकी शर्ट ना 500 की है। आप इन शर्टों को भी 1 साल और पहनना, और पहनने के बाद आप फिर बोलना कि भाई साहब ये शर्ट अब हम किसी को देना चाहते हैं, तो लेने वाले ना 500 लोग खड़े हो जाएंगे। लेने वालों की लाइन लग जाए, भाई साहब हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। बोलो हाँ। आप अपने घर के पुराने बर्तन जो आपने रिजेक्ट कर दिए, हटाने वाले, वो बर्तन आप किसी को देना चाहो तो लेने वालों की लाइन लग जाएगी। ये बात सही है कि गलत है? आप ही दीपावली की साफ सफाई में आप लोगों के यहाँ जो कबाड़ निकले, वो कबाड़ में पुरानी कढ़ाई हो सकती है, पुरानी गिलास हो सकती है,
पुराने बचे बर्तन हो सकते हैं, पुराने कपड़े हो सकते हैं, पुराने जूते हो सकते हैं, पुरानी चप्पलें हो सकती हैं। आप ये सारी चीज किसी को दोगे ना तो इन सारी चीजों को वो लेने वाला बड़ी खुशी से लेगा कि भाई साहब हमारे पास चप्पल नहीं थी आपने दे दिया, हमारे पास कढ़ाई नहीं थी आपने कढ़ाई दे के बड़ी कृपा की, जबकि वो आपके घर में फालतू थी, रिजेक्ट थी। इसका मतलब ये है कि जो आपका उतारा हुआ लेने को तैयार है उनसे आप सही हैं? बोलो हाँ। संतुष्टि है तो आप उनसे कितने अच्छे हैं, और संतुष्टि नहीं है और वो आदमी यदि तुम्हारी इस शर्ट को लेकर के संतुष्ट है और तुम 2000 की शर्ट पहन के भी संतुष्ट नहीं हो, तो तुम्हारा उतारा पहना हुआ वो यदि संतुष्ट है तो तुमसे ज्यादा सुखी वो है, क्योंकि वो संतुष्ट है। इसलिए जिस पक्ष में संतुष्ट है सुख उसी पक्ष में है। सुख कहां है? बोलो सुख कहां है? बोलो मेरी मां, सुख कहां है? जहां संतोष है। जहां संतोष है वहां सुख है, और जहां संतोष नहीं वहां। इसलिए कहता हूं विधाता ने जितना दिया है बहुत दिया है। हम लोग परेशान होते हैं, उसके पास तो बहुत, हमारे पड़ोसी के पास तो 4 मंजिल वाला घर है, हमारे पड़ोसी के पास तो बड़ी गाड़ी है महंगी वाली, उस पड़ोसी के पास तो 5000 का जूता है, उसके पास तो ये है। मैयाएं भी, अरे वो हमारी पड़ोसन के पास तो रानी हार है इतना बड़ा वाला, इस तरफ वाली बगल वाली के पास तो सोने का पैंडल इतना बड़ा वाला है। ये हमारी माताओं को भी नींद थोड़ी आती है बढ़िया से, पड़ोसन का हार दिखता है इनके सपने में, उसके पास बड़ा वाला है। दूसरे के पास क्या है ये देखोगे तो सदा परेशान रहोगे, हमारे पास क्या है ये देखोगे तो सदा सुखी रहोगे। और हमारे पास जो है वो औरों से ज्यादा है। बोलो हाँ। हमने बताया ना कि आपके कपड़े उतारे हुए भी लेने वाले हैं, इसका मतलब उनसे आप बेहतर हो। बोलो हाँ कि ना। इस दीपावली में ये करके देखना, पुराना सामान किसी को देना, लेने वाले 4 ना जाए तो कह देना। बात सही है कि गलत हम बोल रहे हैं? सही है ना भैया? बाजारों में पुराने कपड़े भी बिकते हैं, पता है आपको? और लेने वाले वो कपड़े लेके पहनते हैं नहीं? फिर इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देना सीखिए। हे ईश्वर, पैसे के पीछे अपना जीवन ना बिगाड़ो, धन्यवाद दो और जीवन में खुश रहा करो। आपकी खुशी ज्यादा महत्व रखती है। आपका पैसा ज्यादा महत्व रखता है कि आपकी खुशी? बोलो। लेकिन आप लोग पैसे के लिए ना अपनी खुशी बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पैसा उतना ही कमाओ जितने पैसे से प्रसन्नता बनी रहे। कई बार ज्यादा पैसा कमा के भी आप परेशान हो जाते हैं। क्यों मैया? आप मुस्कुराती हो कि नहीं, हंसती हो कि नहीं? जो दिया परमात्मा ने उसमें संतुष्ट हो आप? क्या अभी और कुछ कमाना है, और कुछ पाना है? महल अटारी लंका वंका तो नहीं बनवानी सोने की हैं? हंसा करो, मुस्कुराया करो। जिंदगी है साहब। हम लोगों को देखते हैं लोग परेशान हैं, भागे जा रहे हैं गधों की तरह, रो रहे हैं। इतना भी जीवन तंग नहीं कर रहा है भाई। ईश्वर का धन्यवाद दो। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई संपत्ति मत ललचाए जी। किसी का देख के ललचाओ मत। जो दिया मेहनत करो, आप मेहनत करो, अपने को बेहतर बनाओ, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने को बेहतर बनाते रहो और जितना मालिक देता चले उतने में खुश रहो। रोज हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, खेलो, कूदो और रोज खुशियां मनाओ। रोज दीपावली मनाओ, रोज खुशियों के दीपक जलाओ।
दूसरों को देख कर के ईर्ष्या द्वेष ना पालो, भगवान बहुत दिए हैं, बहुत। एक राजा एक साधु के पास गए। अरे बाबा जी, एक राजा बोला, बाबा जी आप पेड़ के नीचे बैठे हो और आप इतने खुश हैं, हम महलों में रहने वाले राजा इतने खुश नहीं हैं। आपने ऐसा क्या किया? आपने देखा होगा साधु संत ना पेड़ की छांव में खुश हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो वंशी विभूषित करारवरी, दाभात पीतांबरा दारुणा, बिंबभरा धरोष्ठान, पूरेन्दु सुंदर मुखादर, बिंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भज मन